तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है सेट मैट्रिक्स जीरोस। ठीक है, तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाया था। इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें एक रो कॉलम दी जाएगी जिस साइज़ का हमें अरे बनाएंगे। ठीक है, तो और हमको अरे के एलिमेंट्स दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 0 1 1 0, या फिर इसे 1 ले लेते हैं। इन सबको 1 ले लेते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन को एक बार डीप इंसाइट दे सकूँ। क्वेश्चन हमें क्या चाहता है। इस 1 की जगह यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 ही 1 हो सकता है। मैं आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। ठीक है, अब हमको ये अरे दिया गया है। ठीक है, किस साइज़ का, रो और कॉलम साइज़ का जो हमको दिए थे। अब हमको क्या करना है, बेसिकली इस पूरे अरे में ढूंढना है ज़ीरो कहाँ है। ज़ीरो यहाँ है, और ज़ीरो जहाँ पर है ना, उसकी पूरी रो, जहाँ पर ज़ीरो है उसकी पूरी रो और उसका पूरा कॉलम को क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है। ठीक है, तो कर सकते हैं क्या अपन ऐसा कुछ। कैसे करेंगे, इस पूरी रो और इस पूरे कॉलम का आंसर आना चाहिए 0 0 0 0 0 0 एंड 0। तो ये पूरी रो ज़ीरो हो गई और ये पूरी कॉलम ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में सिर्फ यही करना है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अगर हमारा 0 1 यहाँ भी होता तो हम क्या करते, कौन सी वाली रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम सब कुछ क्या कर देते, ज़ीरो कर देते। ठीक है, तो बेसिकली यही था क्वेश्चन में। जहाँ पर भी ज़ीरो मिले उसकी पूरी रो और पूरा कॉलम सब कुछ ज़ीरो कर दो। ऑलराइट, सब कुछ ज़ीरो कर दो, बस यही था क्वेश्चन में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे। अगर मुझे इस क्वेश्चन को ऊपर ब्रूट फोर्स अप्रोच लगानी हो तो मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, एक अरे बना लेता हूँ वापस से। उसी का कॉपी अरे जो कि खाली होगा उसी रो और कॉलम साइज़ का। इसको थोड़ा साइड खिसका देते हैं और इसके अंदर ट्रैवर्स करता जाऊंगा। जहाँ पर भी 1 1 1 1 1 है ऐसा 1 लिखते जाऊंगा, और जैसे ही मुझे ज़ीरो एनकाउंटर होगा मैं सबसे पहले उस वाली रो को ज़ीरो कर दूंगा और उसके बाद उस वाले कॉलम को ज़ीरो कर दूंगा। ठीक है, और बाकी सब जगह तो मैं अपना 1 1 1 1 ही लिखता रहूँगा, या 1 की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 1 और 0 का कॉम्बिनेशन में ये नहीं दिया है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इसके अंदर ना ये कर तो सकते हैं, पर इसमें ना क्या होगा कि हम एक एक्स्ट्रा स्पेस बना लेंगे अरे की। ठीक है, तो जब एक अरे अपनी एक्स्ट्रा स्पेस बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला तरीका ना ऑप्टिमाइज नहीं है, हमको ये तरीका नहीं अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी शायद हमें साफ साफ दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यही करना है कि हमें इसी मैट्रिक्स को रिटर्न करना है। ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, जो ये मैट्रिक्स है हमें दिया जाएगा और हमें इसी मैट्रिक्स में रिटर्न करना है। तो होगा क्या कि जब इस वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज़ वापस इसमें डालनी होंगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ही और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बढ़ेगी। तो टाइम और स्पेस दोनों से ये अप्रोच बेकार है। क्या हम इसको ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हैं? तो ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 में करने के लिए और अप्रोच सोचते हैं। अगर एक बार चलते हैं आगे और अप्रोचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ कुछ 1 2 3 1 2, लेट मी राइट 0 हियर। ठीक है, तो मैं 0 यहाँ लिख देता हूँ। 1 4 5 8 9 3 2 3 4 6 7 8 9 10 11। ऑलराइट, तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या करना था, इस एग्जांपल में क्या करना था, हमने एग्जांपल बदल लिया इस बार। तो हम क्या कर रहे थे, हमें जहाँ पे 0 एनकाउंटर हो उसकी पूरी रो 0 और उसका पूरा कॉलम 0 कर देना है। बस इतना ही तो करना था। अब इसमें एक ही 0 है तो इसकी ये वाली रो और ये वाला कॉलम 0 करना है। लेकिन क्या हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीका सोच सकते हैं कि उतना बड़ा अरे बनाने से अच्छा पर हम अगर 2 छोटे छोटे अरे बना लें। ठीक है, और ये 2 छोटे छोटे अरे ना स्पेस तो यार देखो वो बड़े वाले अरे से कम ही खाएंगे। अरे ये क्या हो गया, हटाने के चक्कर में ये क्या हो गया है। चलो कोई नहीं, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, ओपन बोर्ड आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक अरे बना लूँ, किस चीज़ का, सिर्फ ये मार्क करने के लिए कि इस कॉलम के अंदर कोई ज़ीरो आया है या नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा अरे बन जाएगा। कितने साइज़ का बनेगा ये, रो साइज़ का बनेगा, कॉलम साइज़ का बनेगा। जितना हमें कॉलम आएगा यूज़र से, उतने साइज़ का हम एक एक्स्ट्रा अरे बना लेंगे। और इतने ही साइज़ का, मतलब जो रो साइज़ हमको यूज़र से आएगी, वैसा ही हम छोटा सा एक अरे रो के लिए भी मार्क करने के लिए लगा लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, बेसिकली आएंगे, इस अरे पे ट्रैवर्सल करेंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ पर ज़ीरो मिल गया। अगर कहीं पर ज़ीरो मिल रहा है तो वहाँ पर जाकर टिक लगा देंगे, ठीक है। हमें सिर्फ यहीं पर ज़ीरो मिल रहा है और इसके अंदर यहाँ ज़ीरो मिल रहा है। और आखिर में चेक कर लेंगे कि भैया कहाँ कहाँ पर टिक मिल रहा था। जहाँ जहाँ पर टिक मिल रहा था अरे में उसकी वैल्यू 0 कर दो जा करके। बस बेसिकली यही करना था, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान सा तरीका था। लेकिन गलती तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस बना रहे हैं। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनानी है हमें। एक्स्ट्रा स्पेस के बिना काम हो सकता है तो बताओ यार, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बताओ। ये ना, ये तरीका भी एक्स्ट्रा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करेगा और मेरे लिए एक अलग अरे, भले ही छोटे बनेंगे पर अरे बनाने तो पड़ेंगे, तो वो कुछ तो स्पेस जनरेट करेगा। अब मुझे उससे भी बचना है। तो यार भैया उससे भी बचना है ना, तो एक काम कर सकते हो फिर तो, कि आपने जो ये 2 अरे बनाए थे ना, यहाँ पर और एक यहाँ पर, तरीका यही रखो, लेकिन ये 2 अरे अलग से मत बनाओ। तो आप बोलोगे यार अरे को अलग से मत बनाओ और 2 अरे रखना भी है, ये कैसी बात हो गई। ये बात ऐसी हो गई कि कुछ मत करो। वो जो 2 अरे बनाए थे ना, मान लो तो एक जो मैंने यहाँ अरे बनाया था, वो वाला अरे मेरा यही वाला अरे मान लो। मतलब इस अरे की पहली वाली जो रो होगी ना, उसको अपना वो वाला अरे मान लो जो अपन अलग से बना रहे थे, ठीक है। और जो अपन एक रोज के लिए बना रहे थे ना अरे, उसको अपना फर्स्ट कॉलम वाला अरे मान लो। मतलब 0th कॉलम वाला जो होता है वो मान लो, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या करो, जाओ और सबसे पहले चेक करो। फर्स्ट स्टेप लिख लेता हूँ मैं, चेक करो कि, ये काफ़ी मोटा आ रहा है, चेक करो कि, क्या चेक करना था, कि क्या इस रो के अंदर कोई 0 तो नहीं है। अब क्या करना है, चेक करो कि रो के अंदर कोई 0 तो नहीं है, ठीक है। अगर रो के अंदर कोई 0 नहीं है तो क्या करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर 0 है तो जहाँ पर भी 0 उसको तो रहने दो। तो हम क्या करेंगे, अब अगर यार रो के अंदर 0 है, कॉलम के अंदर 0 है, तो उसको यूटिलाइज कैसे करें, पता कैसे लगाएं, मतलब कहीं मार्क तो करना पड़ेगा। तो यार ना एक काम कर लेते हैं, इसको मार्क करने के लिए एक बुलियन वो बना देते हैं अपना, क्या नाम है, कुछ भी बना देते हैं, एक रो चेक नाम से वेरिएबल बना देते हैं और उसको ना ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। अगर वहाँ पर रो में 0 है तो, ठीक है। और ये सिर्फ फर्स्ट वाली रो के लिए करना है, सारी रोज के लिए नहीं करना है। फर्स्ट वाली रो मतलब 0th रो जो होती है, ठीक है। अभी इसको इंडेक्स हटा देता हूँ मैं और फर्स्ट वाली रो ही समझ लो अभी आप, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स में बताने जाऊँगा ना तो अभी काफ़ी कन्फ्यूज हो जाओगे कि 0 बोल रहे हैं फर्स्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी मान लो कि फर्स्ट वाली रो के लिए ही चेक करना है, ठीक है। और रो चेक ट्रू लगा दो। अगर यहाँ पे 0 है वापस, अगर नहीं है तो इसका मतलब तो वहाँ पे फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। इसको इनिशियलाइज हम फॉल्स से करेंगे इसीलिए। अगली कंडीशन क्या होगी, ये तो हो गया चेक। अगली कंडीशन हो जाएगी, इससे ही कॉपी कर लो और सेकंड स्टेप हमारी यही होगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बस सेकंड स्टेप हमारी ये होगी, चेक करो कि कॉलम के अंदर तो कोई 0 नहीं है, ठीक है। अगर कॉलम के अंदर कोई 0 है
कॉलम के अंदर ज़ीरो है तो मैंने अभी क्या बताया, बुलियन कॉलम चेक नाम का भी एक बना लो वेरिएबल और उसे ट्रू मार्क कर दो अगर कॉलम के अंदर कोई ज़ीरो है तो। ठीक है, अगर कॉलम के अंदर कोई ज़ीरो है तो बुलियन कॉल चेक लगा के उसको भी ट्रू कर दो। और रो में कोई ज़ीरो था तो हमने उसके लिए तो हमने कर ही लिया था, कॉलम के लिए भी हमने सेम स्टेप कर दी। ये 2 स्टेप तो हमको फॉलो करनी ही करनी है। ठीक है, ये 2 स्टेप फॉलो कर ली। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और साइड में रख लेता हूँ क्योंकि ये 2 स्टेप तो हमारी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब भैया हमने क्या करा, देख लिया कि चलो ऊपर की पहली रो और पहला कॉलम तो चेक हो चुका है, बचा क्या है, अब कौन सा हिस्सा बचा है, बचा तो यही वाला हिस्सा है। कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसका मतलब ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, मतलब ये सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो इन एलिमेंट्स को भी तो चेक करना पड़ेगा। कौन से एलिमेंट्स, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स बचे हैं उनको भी तो चेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने उठाया और फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ के हमने क्या क्या करा, इस पूरे अरे को ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, अब क्या कर सकते हैं, हम चेक करेंगे जाकर के इस वाले अरे में, पूरे इस वाले अरे में, सिर्फ हम अब इस वाले अरे की बात कर रहे हैं, भूल जाओ कि ऊपर भी इसके कुछ अरे था। तो इस वाले अरे में जाकर के हमने क्या चेक करा, क्या किसी रो में या कॉलम में ज़ीरो है। ठीक है, अगर किसी रो में या कॉलम में ज़ीरो है, अगर किसी रो में या कॉलम में ज़ीरो है तो अब क्या करो, इफ़ यस लिख लेता हूँ यहाँ पे, इफ़ यस देन क्या करो कि उसके ऊपर जो हमने वो अरे बनाया था ना, जो ऊपर जिसको पहले ट्रैवर्स करा था, उसके अंदर वो पोजीशन पे ज़ीरो मार्क कर दो। दैट्स मीन्स अगर मेरा यहाँ पे जैसे ज़ीरो आया, ठीक है, तो इस रो पे, इस मान लेते हैं अभी मैं रो के लिए चेक कर रहा हूँ, तो इस रो पे ज़ीरो आया तो इस रो का जो पहला वाला अरे बनाया था ना मैंने, वहाँ पर जाओ और वहाँ पे ज़ीरो मार्क कर दो। ठीक है, ये रो सारी चेक हो गई, बाकी कहीं ज़ीरो नहीं मिला। अब क्या करो, वापस से मतलब रो और कॉलम एक एक के लिए चेक हो रहा है, एक एक एलिमेंट, तो ये रो पूरी चेक हो गई तो इसमें ज़ीरो नहीं मिला। अब जब इधर आएंगे, नहीं सॉरी गलती हो गई, इस वाले के कॉलम पे भी तो करना है। जब हमें यहाँ पे ज़ीरो मिला ना, यहाँ पे ज़ीरो मिलते ही इसके रो पे तो कर दिया। अब जाओ कॉलम उठाओ और कॉलम पहले जो पहली रो के वो वाले कॉलम पे जो उसके ऊपर आ रहा है, उस वाले कॉलम को ज़ीरो कर दो। ठीक है, तो बेसिकली बस इतना ही करना था। तो इफ़ यस है सो मार्क ज़ीरो इन फर्स्ट रो एंड कॉलम बोथ, बस इतना ही करना था। ठीक है, जब ये मार्क कर दिया तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब हमने ये पूरा अरे ट्रैवर्स कर लिया। अब एक काम करता हूँ ना, एक आध दो और एग्जांपल बना लेता हूँ इसमें ज़ीरो वाले, तो शायद चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। मान लेते ये भी ज़ीरो था और ये भी ज़ीरो था, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये काफ़ी बड़ा हो गया। ये कहाँ से आ रही है लाइन्स, ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने अभी क्या हटाया था, ये वाला, तो इसकी जगह यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जैसे ही ज़ीरो इनकाउंटर हुआ मैंने उस वाले रो की फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी, मतलब जो फर्स्ट वाला कॉलम चल रहा था उसके पीछे पीछे, उस पर ज़ीरो मार्क कर दिया। और उस वाले इंडेक्स के ऊपर जो फर्स्ट रो थी उस वाले कॉलम के अंदर मैंने ज़ीरो मार्क कर दिया। अब ये बेसिकली ना, बस ये ना इनको देखने के लिए बनाया हमने कि आखिर में ना चेक करेंगे कि भैया किस किस पे ज़ीरो है, जहाँ जहाँ पे ज़ीरो हुआ ना उसकी पूरी रो ज़ीरो कर देंगे और या फिर उसका पूरा कॉलम ज़ीरो कर देंगे। बस इस चीज़ के लिए बनाया है हमने, मतलब एक मार्कर टाइप का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि अब तो ऊपर की वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही है ना, इसीलिए अब समझ में आया कि हमने ये दोनों स्टेप्स पहले के फॉलो करिए। हमने पहले ही ये चेक कर लिया कि क्या उस वाली रो में और उस वाले कॉलम में कोई ज़ीरो है, क्योंकि अगर हम ये चेक नहीं करते ना
तो अब तो वैल्यूज अपडेट हो गई हैं, अब तो ऑलरेडी भी अगर कोई ज़ीरो था तो हम उसको नहीं कर सकते, तो हम पहले वाली वैल्यूज़ को चेक कर, इसलिए हम स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करा, इतना कुछ हो गया है, यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया है। अब क्या करो, सब कुछ ख़त्म हो गया है, लास्ट स्टेप। अब खुद को तो चेक करे ये वाला अरे, तो ये वाला अरे अब खुद को चेक करेगा और ये वाला अरे अब खुद को चेक करेगा। क्या क्या खुद को चेक करेंगे, ये वाला अरे खुद को चेक करेगा, ये वाला कॉलम खुद को चेक करेगा, ये वाला रो खुद को चेक करेगा। और ये खुद को चेक करके क्या देखेंगे, ये खुद को चेक करके क्या ढूंढेंगे, खुद को चेक करके ये ढूंढेंगे कि भैया हमारे अंदर कहीं पे ज़ीरो है क्या। अगर हमारे अंदर कहीं पे ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर ऑलरेडी अगर कहीं पे ज़ीरो था, क्योंकि हमने रो चेक और कॉलम चेक यूज़ कर लिया था ना वहाँ पे। ठीक है, रो चेक और कॉलम चेक में हमारी वैल्यू स्टोर्ड है, कहाँ पे, रो चेक और कॉलम चेक में। ठीक है, अब अगर रो चेक और कॉलम चेक में डाल के देख लिया कि वैल्यू ज़ीरो थी क्या, और अगर ज़ीरो थी तो इसका मतलब तो उस वाले पूरे अरे को भी, पूरे वाले मैट्रिक्स को भी, सॉरी पूरी रो को भी तो ज़ीरो करना है। और अगर यहाँ पे कॉलम में ज़ीरो था तो उस पूरी कॉलम को ज़ीरो करना है। बस ये दो ही चीज़ें हैं बेसिकली। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप ये है, चेक फर्स्ट रो एंड कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली बस ये 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके कोड की तरफ चलते हैं। अगर आपको यहाँ भी कुछ डाउट रह गया हो ना, तो कोड में आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली स्टेप क्या थी, चेक करो कि रो के अंदर कोई ज़ीरो तो नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। पहले इनपुट में इसे थोड़ा सा यहीं रख लेते हैं। ठीक है, हमें फंक्शन में सबसे पहले एक वेक्टर पास किया गया मैट्रिक्स। ठीक है, इसका साइज़ पास नहीं किया गया, इसका साइज़ मुझे काम आएगा तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, n मैट्रिक्स डॉट साइज। ये हमारी रो निकल गई, और ये m मैट्रिक्स 0, लास्ट में आ जाते हैं भर बार, साइज के आगे 2 ब्रैकेट और बाहर। ये हमारा रो और कॉलम तो निकल गया। अब याद है मैंने रो चेक लगाया था, तो उस रो चेक की जगह रो सी लगा देते हैं, रो चेक लगाए थे रो सी एच, या फिर रो और कॉलम ही रहने देते हैं। और उसको बेसिकली ना कॉलम और रो को दोनों को फॉल्स रख दो, क्योंकि अगर मान लेते हैं कुछ भी ज़ीरो नहीं मिला, कहीं भी ज़ीरो मिला ही नहीं, तो क्या करना है, कुछ चेंज ही नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स का फॉल्स ही रह जाएगा। और आखिर में जब हम देखेंगे कि फॉल्स का फॉल्स ही है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। अब एक फॉर लूप लगाओ, उस पर क्या करना था। अब उस फॉर लूप में सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी मैंने, चेक करो कि रो के अंदर कोई ज़ीरो तो नहीं है। तो अब ये फॉर लूप लगेगा कहाँ से कहाँ तक का, अपने i 0 से रो तक का लगेगा। और हम हर बार क्या चेक करेंगे कि मेरे जो रो है उसके अंदर कोई ज़ीरो तो नहीं है। या फिर ये तो कॉलम के लिए चेक कर लेते हैं। चलो पहले तो हमने कॉलम के लिए चेक करा, तो कॉलम के लिए क्या करा, वैल्यू हर बार हमारी रो की बदलेगी, कॉलम तो हमारा ज़ीरो ही रहेगा। और चेक कर लिया कि कहीं वहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो तो नहीं पड़ा है। अगर मेरे को वहाँ पे ऑलरेडी ज़ीरो मिल गया तो मैं जाते से ही क्या कर दूँगा, कॉलम को ट्रू कर दूँगा। और सेम ऐसा ही कुछ हम रो के लिए करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ चेक फर्स्ट कॉलम, यहाँ मैं लिख देता हूँ चेक फर्स्ट रो। ठीक है, इस आई की जगह जे कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जे चलेगा एम तक क्योंकि एम कॉलम है, और यहाँ पे जे यहाँ पे रहेगा और रो हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो हम चेंज करते करते देखते जाएंगे, क्या देखते जाएंगे, इस वाली पूरी रो में कि भैया कोई सा भी ज़ीरो मिला कि नहीं मिला। अगर कोई ज़ीरो मिल गया तो जा कर के उसको ट्रू कर देंगे। बस इतना ही काम था। ठीक है, अगली चीज़, अगली स्टेप क्या थी, अगली स्टेप क्या थी, ये 2 स्टेप तो ख़त्म हो गई, रो और कॉलम दोनों के लिए चेक कर लिया। अगली स्टेप ये थी, क्या किसी रो में या कॉलम में ज़ीरो है। तो चलो पहले इसका इंतज़ाम करते हैं।
चेक zeros in any rows and columns। ऑलराइट, अब क्या करेंगे, लूप चलाओ, जो बचे कुछ एलिमेंट्स बचे हैं अब वहाँ से शुरू करो, ज़ीरो वाले से तो शुरू नहीं होगा, n तक चलेगा i प्लस प्लस, और अंदर आकर के अब कंडीशन पहले चेक कर ले, नहीं लूप ही चला देते हैं क्योंकि हमको तो बचा हुआ अरे ट्रैवर्स करना है ना। अब तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ट्रैवर्स द लेफ्ट अरे, ठीक है, जे से लेकर जे को 1 से लेकर के m तक चलाएंगे j प्लस प्लस, ठीक है। और अंदर आकर के क्या करना है, चेक करना है ज़ीरोस की है कि नहीं ज़ीरो कहीं पे। अगर मेरे किसी भी मैट्रिक्स i और j के अंदर मुझे ज़ीरो मिल जाता है तो मेरा बेसिक कर्तव्य क्या होगा। अगर मुझे ज़ीरो मिल जाता है, मान लेते हैं जैसे मैं ट्रैवर्स कर रहा था, मुझे यहाँ ज़ीरो मिल गया, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, उस वाले की फर्स्ट वाली रो के सेम कॉलम के अंदर भी ज़ीरो मार्क कर दो और यहाँ भी ज़ीरो मार्क कर दो, ठीक है। तो भैया जाओ और क्या मार्क करो, मैट्रिक्स का कौन सा वाला बंदा मार्क करना है, जो ज़ीरोथ रो पे हो और जिसका मेरा वाला ही कॉलम हो, ठीक है, जिस जे पे मैं अभी हूँ वही वाला जे हो, उस पे जाके ज़ीरो मार्क कर दो। और सेम ऐसा ही कुछ करना है, पर अब ज़ीरोथ कॉलम पे और आई मेरा वाला हो, मतलब रो मेरी हो और वहाँ पे मैं ज़ीरो मार्क करके आ जाऊँ, ठीक है। ये वाला फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो गया। अब अगर था तो हमने ज़ीरो मार्क कर दिया फर्स्ट रो और कॉलम बोथ में, ठीक है। अब चेक करना है कि मेरा फर्स्ट वाली जो रो और कॉलम है वहाँ कितने ज़ीरो हैं, ठीक है। चेक फॉर द फर्स्ट रो एंड कॉलम। तो अब मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा, बस इतना सा चेक करना है वहाँ तो कि मेरा जो फर्स्ट वाला रो है क्या वो ज़ीरो तो नहीं है, मतलब हमारी रो बदल सकती है पर कॉलम वही रहेगा। और जाके चेक कर लिया कि क्या हमारा वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या करना है, अब ज़ीरो रखना है, ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ पर आके हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पुट द ज़ीरोस लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी ज़ीरो मिला हमें, हमने क्या करा, फॉर लूप चलाया, उठा करके और उस फॉर लूप में क्या करा, उस मैट्रिक्स के आई जे पे ज़ीरो कर दिया, ठीक है। आई जे पे कैसे, आई तो हमारा चेंज हो ही रहा था और जे हमारा ज़ीरो से जो भी था हम उसको भी ज़ीरो करते हुए आएंगे, ठीक है, क्योंकि उस पूरे रो में उस पूरे कॉलम में सब जगह ज़ीरो है ना, तो भैया ये काम करना था, ठीक है। ये वाला फॉर लूप हमारा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद अगली स्टेप हम लिख लेते हैं। इसके बाद अगली स्टेप ये है कि अभी तक तो हमने क्या करा था कि अगर हमें फर्स्ट वाले कॉलम में आया था ना तो ही हमने ज़ीरो करा, तो पुट द ज़ीरोस इफ़ देयर इज़ ज़ीरो इन फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसको कॉपी कर लो और अब तो हम रो के लिए चेक करेंगे। तो गए, पुट द ज़ीरोज़ इफ़ देयर इज़ फर्स्ट ज़ीरो इन फर्स्ट रो। कोड भी सेम ही होगा तो इसको भी कॉपी कर ही लेते हैं। अब इस कोड में जाएंगे और यहाँ पे बस इतना चेंज कर लेना है कि इसको जे कर देना है और इसको ज़ीरो कर देना है, क्योंकि इस बार रो कांस्टेंट रहेगी और जे बदलेगा और ये वाला लूप तो बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, यहाँ आकर के भी सेम ही काम होगा। हो गया सब, ये सारी स्टेप्स ख़त्म हो गई हैं। ये वाली आखिरी स्टेप थी कि हमें ज़ीरो रखना था, ठीक है। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज होगे कि ये कौन सी स्टेप है, क्योंकि पुट तो करना ही था ना मुझे,
तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेप तो आएगी, मार्क और पुट ज़ीरोज़। अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आ रही यार आज। पुट ज़ीरोज़ इन अरे वेयर नीडेड। पता तो है आपको अपन ने कहाँ रखा है। यार आज तो लिखा नहीं जा रहा यार, मज़ा नहीं आ रहा। और राइटिंग खैर अपनी ख़राब भी है। फिफ्थ स्टेप ये थी, चेक फर्स्ट रो एंड कॉलम। अब ये फिफ्थ स्टेप होने जा रही है। तो इस फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, चेक फर्स्ट रो एंड कॉलम। अब इसके अंदर क्या चेक करेंगे, देखेंगे कि वो जो रो आई थी क्या वो ट्रू थी। अगर वो रो ट्रू थी तो इसका मतलब वहाँ पे तो ज़ीरो था, ठीक है, क्योंकि हमने उस रो को पहले ही निकाल के रख लिया था। पूरा आंसर चलाने से पहले सबसे पहले हमने इसलिए वही काम किया था ताकि हमारे पास स्टोर रहे कि पुराना वाला ज़ीरो कोई है क्या फर्स्ट रो में, ठीक है। अगर है तो उस पूरी रो को भी तो ज़ीरो करना पड़ेगा। तो उस पूरी रो को उठा के कॉलम बदलते बदलते जा कर के सबको ज़ीरो कर आओ, ठीक है। और अगली कंडीशन क्या होगी कि क्या वो कॉलम भी ट्रू था, यानी कि वहाँ भी कुछ इशू था। तो इसका मतलब जे से शुरू करो, एन तक जाओ, क्योंकि ये रोज़ के लिए चलेगा, ठीक है। अब रोज़ के लिए चलेगा तो आगे गए, यहाँ पे ज़ीरो कर दो फर्स्ट कॉलम और रोज़ बदलती जाए, रोज़ बदलती जाए, वहाँ पे जाके ज़ीरो कर आओ। बस ये कॉलम के लिए हो गया। चेक फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट रो इन कॉलम, एंड इफ देयर इज ज़ीरो इन फर्स्ट रो एंड कॉलम, so we will put 0 in entire row and column, ठीक है। तो यही था। तो आशा करता हूँ आपको कोड समझ में आ गया होगा। कोड समझ में नहीं आया तो एक बार इस कोड को अच्छे से देखिएगा। इस कोड में मैंने सारे कमेंट्स लिखे हैं अच्छे से, जो भी फॉर लूप जो काम कर रहा था, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं पहले चल भी रहा है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो कोई एरर आनी मुमकिन थी, हमें एरर दी गई है 23 में, इंट जे इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। 23 लाइन पे चलते हैं। 23 पे जे डिक्लेयर करा है, एम डिक्लेयर नहीं है क्या, एम भी डिक्लेयर्ड है। और यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस कर दिया गलती से, जिसका जे प्लस प्लस करना था। ऐसी गलती कहीं और तो नहीं करी हमने, ठीक है। अब रन करके देखते हैं कोई और एरर तो नहीं है, ठीक है। एक और एरर है, अब हमने मैट्रिक्स ज़ीरो कर दिया। और मैट्रिक्स ज़ीरो कौन सी लाइन में बोला है, 60वीं लाइन में। मैट्रिक्स ज़ीरो और जे, मैट्रिक्स ज़ीरो और जे, क्या बोलना चाहते हैं ये हमसे कि इस स्कोप में मैट्रिक्स नहीं है क्या, वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। वेक्टर लास्ट में ये यहाँ पे बंद हो रहा है, तो मैट्रिक्स है तो सही यहाँ पे। तो यार इस एरर को देखते हैं 60 पे जा कर के। 60 पे हमें मैट्रिक्स का जे मिल रहा है, जे इस लूप, अच्छा इस लूप में तो जे है ही नहीं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कल्चर बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। तो इसको हटा करके जे कर देते हैं और इसको हटा करके हर जगह आई कर देते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या चलेगा। बिल्कुल, तो ये चल चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं। तो ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कीजिए आपके जो फीडबैक्स या थॉट्स हैं हमारे लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।